सेल्फ सुमन। आज हम ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर का जो मेजर लैंड फॉर्म्स टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मेजर लैंड फॉर्म से आज हम स्टार्ट करेंगे। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली worn away by two processes, weathering and erosion। लैंडस्केप है जो लगातार उड़ती रहती है, जिसके दो एजेंट हैं। जैसे जो वेदरिंग है तो इरोजन है, ये लगातार होती रहती है। वेदरिंग मतलब कि ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, और इरोजन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जो मटेरियल है वो जाता रहता है। वेदरिंग की डेफिनेशन भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर जो चट्टानें टूटती रहती हैं उसको वेदरिंग बोला जाता है। एरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस। एरोजन इज वियरिंग अवे, जो एरोजन है वो लैंडस्केप जो होता है वो किसकी वजह से होता है? इसके डिफरेंट एजेंट्स हैं, वाटर है, विंड है और आइस है। द एरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। ये एरोडेड मटेरियल है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता रहता है वाटर के जरिए, विंड के जरिए, और आखिर में ये जमा होना शुरू हो जाता है। दिस प्रोसेस इज एरोजन एंड डेपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो ये प्रोसेस है एरोजन की और डेपोजिशन की, इसकी वजह से अलग अलग धरती की सतह के ऊपर अलग अलग लैंडफॉर्म्स की आकृतियाँ जो बनती हैं, जैसे कहीं माउंटेन्स बन जाते हैं, कहीं प्लेटूज बन जाते हैं। इस प्रकार की आकृतियाँ वो बनती रहती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क ऑफ अ रिवर। रिवर क्या काम करता है इसमें? द रनिंग वाटर इज द रिवर एरोड्स द लैंडस्केप। लैंडस्केप के वो भी जो भी मटेरियल होता है, रिवर क्या जो रनिंग वाटर है वो अपने साथ ले जाता है। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स ऑफ डाउन ए स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स ए वाटरफॉल। जब कहते काफ़ी ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है पहाड़ों के ऊपर, तो वो एक कहते हैं वाटरफॉल का रूप है वो धारण कर लेता है। ऐसे पानी जो गिरता है ऊपर से नीचे तक उसको वाटरफॉल बोला जाता है। एज द रिवर एंटर द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मियांडर्स। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, इसमें क्या है, जब रिवर्स प्लेन्स में एंटर करते हैं तो क्या है, अगर रास्ते में कोई भी चीज़ आती है तो जो पानी है, रिवर है, वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। इस प्रकार जो इसका आकार है वो जैसे बल खाते जाता है, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, ऐसे जो वाटर है रिवर का वो बेंड्स होते जाता है, कभी उधर कभी उधर। ऐसे जो आकार बनते हैं उसको मियांडर्स बोला जाता है। ड्यू टू कंटिन्यूस एरोजन एंड डेपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द meander, द एंड्स ऑफ द meanders लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। ऐसे जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, ऐसे कई बार क्या कहते हैं, जैसे जे बल खाता जाता है तो जो मियांडर्स हैं ऐसे बल खाते जाते हैं, तो एक बार क्या होता है, जे आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होके जे अलग रिवर से अलग होने शुरू हो जाते हैं। कई बार अगर कोई भी रुकावट बीच में आ जाती है तो रिवर मेन रिवर से जे अलग हो जाते हैं मियांडर। कम क्लोजर एंड क्लोजर, जब जो बहुत पास आ जाते हैं तो उससे टूटना अलग होना शुरू हो जाते हैं। लूप क्या होता है? ए शेप प्रोड्यूस्ड बाय अ कर्व। In due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake। आपको जैसे बताया भी, जो meanders हैं जब क्लोजर आते जाते हैं तो टूटते रहते हैं, तो जो जो आकार लेते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑक्सबो लेक्स, जैसे आपकी डायग्राम में दिखाया गया है। At a time the river overflowed its banks, this lead to flooding of the neighboring areas। कई बार क्या देखते हैं कि जब बारिश होती है तो उसकी वजह से जो रिवर का पानी है वो ओवरफ्लो हो जाता है, और जो किनारे हैं उसके उसके बाहर भी आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है और नेबरिंग एरियाज को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कार्ड सेंटिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक्स। जब फ्लड्स आते हैं तो रिवर्स अपने साथ काफ़ी प्रकार की डिपॉजिट लेयर्स, जैसे फाइन लेयर की लेके आते हैं, जो मटेरियल लेके आते हैं उस एक जगह पे सेडिमेंट्स इकट्ठा होता रहता है जो रिवर्स के बैंक्स होते हैं वहाँ पे। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स। इसकी वजह से फ्लड प्लेन्स बनते हैं। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। जब साइडों पे जो रिवर्स के
किनारे होते हैं, वो कहते हैं जब मटेरियल इकट्ठा होता रहता है तो वो किनारे काफ़ी ऊंचे होने शुरू हो जाते हैं, रेज होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी जो आकृति बनती है उनको क्या बोला जाता है? लेविस बोला जाता है। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज एंड द रिवर बिगन्स टू ब्रेक अप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटीज। उसके बाद जब जो फ्लोइंग वाटर होता है, जब उसकी जो गति है, स्पीड है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, रिवर बिगन टू ब्रेक अप, जब उसकी स्पीड धीरे स्लो हो जाती है तो उसके साथ से जो मेन रिवर होता है उसके बीच में से कुछ जो नदियाँ हैं वो अलग होनी शुरू हो जाती हैं। अगर कोई रास्ते में से कोई चीज़ आ जाती है तो क्या होता है, अपना रास्ता बदल लेती हैं। इस प्रकार काफ़ी ट्रिब्यूटरीज हैं वो निकलनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे जो स्ट्रीम्स निकलती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है। The river becomes so slow that it begins to deposit its load. रिवर इतने स्लो हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं, जो भी उसके साथ मटेरियल वगैरह होता है उसको डिपॉजिट इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं उसको। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। प्रत्येक जो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, सहायक नदी उसकी, वो अपने कहते हैं जहाँ पे जो महासागर में जहाँ गिरती है उससे पहले जो भी मटेरियल अपने साथ लेके आती है वो वहीं छोड़ के जाती है, फिर वो महासागर में गिरती है। जो मटेरियल वहाँ पे छोड़ती है एट के माउथ के ऊपर उसको क्या बोला जाता है? डेल्टा बोला जाता है। वर्क ऑफ सी वेव्स। The erosion and deposition of the sea waves gives rise to the coastal landforms. Sea waves continuously strike at the rocks. एरोजन एंड डेपोजिशन एक्टिविटी में सी वेव्स भी राइज करती रहती हैं। कोस्टल लैंडफॉर्म्स में सी वेव्स लगातार स्ट्राइक करती रहती हैं, पत्थरों के बीच में लगातार स्ट्राइक करती हैं, उसमें टकराती रहती हैं। क्रैक्स डिवेल्प, इसकी वजह से जो पत्थर हैं उनमें क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, समय के साथ साथ वे काफ़ी बड़े और चौड़े होते जाते हैं। थस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, इसलिए जो रॉक्स होते हैं उसमें कहते हैं गड्ढे पड़ जाते हैं, होल पड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से जो केव्स हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं। जैसे आपकी जो बुक है उसमें डायग्राम है लिखा हुआ है, देख लो, उसमें पिक्चर बना के दिखाया गया है। एज दीज कैविटीज़ बिकम बिगर, कैविटीज मतलब कि एम्प्टी स्पेस होती है, जो कहते हैं वो एम्प्टी स्पेस होती है, बड़ी होती जाती है। एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, तो उसकी वजह से जो उसके ऊपर रूफ होती है सिर्फ वही बच जाती है। थस फॉर्मिंग सी आर्चिज, तो उसकी वजह से क्या बनती हैं? सी आर्चिज बनती हैं। फर्दर एरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वाल्स, उसके बाद फिर भी एरोजन होता रहता है, ब्रेक्स होते रहते हैं, तो क्या कहते हैं? द रूफ एंड ओनली वाल्स, रूफ भी कहते हैं ब्रेक होनी शुरू हो जाती है और सिर्फ दीवारें बच जाती हैं। दीज विल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड, जो कहते हैं इस प्रकार के फीचर बनते हैं उनको स्टैक्स बोला जाता है। स्टैक्स क्या होते हैं? जो दीवारें बच जाती हैं, जो रूफ है वो भी खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिप, जो स्टीप रॉकी कोस्ट है राइज करता है वर्टिकली अबव द सी वाटर के ऊपर, उनको क्या बोला जाता है? सी क्लिफ बोला जाता है। सी वेव डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेज, सी भी अपने साथ जो सी वेव्स हैं अपने साथ काफ़ी सेडिमेंट्स है वो लेके आती हैं और वो शोर्स होते हैं किनारे, वहाँ पे जमा करना शुरू करती रहती हैं और इसके साथ बीचेस बनते हैं। वर्क ऑफ आइस, आइस भी इसमें अपना काम करती है। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू एरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सोलिड रॉक्स बिलो। जब ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर जो होते हैं बड़े बड़े बर्फ की नदियाँ, वो कहते हैं जब जमा होती हैं, बर्फ बनी होती है, जब उसके बाद क्या कहते हैं खिसकती हैं तो वहाँ गड्ढे पड़ जाते हैं, तो उसकी जो निचली सॉइल वगैरह स्टोन्स वगैरह उसको एक्सपोज कर देती हैं वो सॉलिड रॉक। ग्लेशियर्स जब आगे पीछे जाते हैं तो वहाँ पे गड्ढे पड़ जाते हैं, डीप होलोज पड़ जाते हैं, तो उसके बाद जब बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है, आइस मेल्ट्स, दे गेट फिल्ड अप विद वाटर, तो वो जो गड्ढे पड़े होते हैं, जो ग्लेशियर वहाँ से खिसके थे, वहाँ पे जो पानी है वो भरना शुरू हो जाता है और वहाँ पे ब्यूटीफुल लेक्स हैं जो बननी शुरू हो जाती हैं। द मटीरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिट, जो मटीरियल ग्लेशियर्स अपने साथ लेके जाते हैं, जैसे रॉक्स होते हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सैंड सिल्ट, ये एक जगह पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और जब ये जमा होते रहते हैं तो ग्लेशियल मोरेन्स बनते हैं। वर्क ऑफ विंड,
हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, क्या कहते हैं आपने कभी डेजर्ट देखा? डेजर्ट कौन सी जगह होती है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा कम कम होती है और वहाँ पे रेत ही रेत होती है, वेजिटेशन भी बहुत कम पाई जाती है। एन एक्टिव एजेंट ऑफ एरोजन एंड डेपोजिशन इन द डेजर्ट इज़ विंड, डेजर्ट्स में सबसे ज़्यादा जो एरोजन का काम है वो विंड करती है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम, डेजर्ट में आमतौर पे आप क्या देखते हैं, कहते हैं जो रॉक्स देखते हैं वो मशरूम सेलेक्स होती हैं, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स, उनका आकार कहते हैं मशरूम जैसा होता है इसलिए उनको मशरूम रॉक्स बोला जाता है। विंड्स एरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, जो विंड्स हैं वो कहते हैं लोअर सेक्शन को ज़्यादा दूर तक लेके जाती हैं कंपैरेटिवली अपर पार्ट से। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप, इसलिए क्या होती है ऐसी जो रॉक्स होती हैं उनका जो बेस है वो तो नैरोर होता है और टॉप वाइडर होता है। व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स इट एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब हवा चलनी शुरू हो जाती है तो अपने साथ जो मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देती हैं सैंड को एक जगह से दूसरी जगह पे। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपॉजिट इन लो हिल्स लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, जब हवा चलनी बंद हो जाती है तो अपने साथ जो सैंड लेके आती है वो वहीं पे लो हिल्स में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है और सैंड ड्यून जैसी आकृतियाँ बनती हैं। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड्स आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, अगर कहते हैं जो सैंड होती है वो कहते हैं उसके जो कण हैं वो फाइन और लाइट होते हैं तो उसको काफ़ी दूर तक ले जाती है। व्हेन सच सैंड डिपॉजिट इन लार्ज एरियाज इट इज़ कॉल्ड लुइस, जब कहते हैं ऐसी जो मिट्टी है वो बहुत बड़े एरिए तक उनको डिपॉजिट करती रहती है और लुइस बनते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लुइस इज़ फाउंड इन चाइना, इस प्रकार के जो लुइस बनते हैं ज़्यादातर आमतौर पे हम कहाँ देख सकते हैं? चाइना में। थैंक यू बेटा।